नमस्कार। पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से आप सबको पुनः नमस्कार। पिछले सप्ताह 16 और 17 अप्रैल को अमर उजाला के तत्वाधान में उनकी कई संस्थाएं सहयोगियों का सहयोग से RMP एकेडमी गोरखपुर में ज्योतिष और आयुर्वेद का समागम हुआ, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उसमें कुछ जोशियों को सम्मानित किया गया। और वो सम्मान के पात्र भी थे। सतीश शर्मा वास्तु के अच्छे जानकार हैं और वो जयपुर से पधारे थे, उनको भी सम्मानित किया। अजय भांबी दिल्ली के हैं, उनको भी सम्मानित किया गया। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बनारस को गया। बनारस विश्वविद्यालय के वहाँ प्रोफेसर और रहे उपाध्याय जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला। मैं योगी जी के ही बगल में बैठा हुआ था, मुझे भी सम्मानित किया गया। कुछ लोगों को सम्मान मिलना था और उनकी योग्यता भी थी, लेकिन मुख्यमंत्री के अत्यावश्यक कार्यों के कारण से, समयाभाव के कारण से संभवतः वो सम्मान से वंचित हो गए मुख्यमंत्री से। उसमें तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी रहीं। जहां सतीश शर्मा की पुस्तक का लोकार्पण हुआ, वहीं नक्षत्रिका के द्वारा मुख्यमंत्री का सम्मान कपिल सराफ कानपुर के द्वारा हुआ। तो लोगों का ये प्रतिक्रिया थी कि इस समय में कुछ और लोगों को सम्मानित किया जा सकता था, ये भी आवश्यक था और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार था। मंच पर कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा सूची जाती है, मुख्यमंत्री के बगल में कौन बैठेगा इसकी भी सूची होती है। जो संभवतः कार्यक्रम के जो प्रणेता हैं श्री हरिश्चंद्र जी, जो संपादक अमर उजाला हैं, उन्होंने भेजी होगी। कुछ की स्वीकृति मिली होगी, कुछ की नहीं मिली होगी, जो भी कारण रहा होगा। लेकिन प्रतिक्रियाएं कुछ ऐसी भी रहीं कि जहां जय गोविंद शास्त्री जो हैं, वो एक स्थापित नाम है, उनको भी मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया। डॉक्टर सुरेश श्रीमाली, मेरे मित्र राधा कृष्ण श्रीमाली के सुपुत्र हैं, उनको भी सम्मानित किया। मुझे बहुत अच्छा लगा जब सुरेश आज से कई वर्षों पहले का जो था, उसी रूम में जब मुझसे मिला
तो मुझे राधा कृष्ण श्रीमाली की बहुत स्मृतियों में झूल गया, क्योंकि उनके साथ मेरे लगभग 78 से संबंध थे। 78 में भोपाल में ज्योतिष सम्मेलन किया था, तब से हमारे लगातार जीवन के अंत तक रहे। और बहुत अच्छा लगा कि उनका पुत्र उनसे बड़ी रेखा खींच रहा है, प्रतिभा संपन्न है। ईश्वर करे कि हम लोगों से अधिक आयु प्राप्त करे। उसके व्यवहार से मैं काफ़ी प्रभावित रहा। ऐसे जय गोविंद शास्त्री जो बहुत अच्छे, उन्होंने तमाम प्रकार से सम्मेलन को सफल बनाने के लिए भरसक प्रयत्न किया। हमारे साथ लगातार वर्षों से संबंध। और मेरे परम प्रिय माधव गांधी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ भी उनके बड़े निकट के संबंध रहे। अजय हम तो निरंतर ही प्रयास करते हैं किसी प्रकार की कहीं भी कोई कमी हो तो सम्मेलन को सफल बनाएं। और इंदु प्रकाश जी थोड़ा सा विलम्ब से आए थे, लेकिन वो हम लोगों के बहुत ही निकट के हैं, मुझे दादा कहते हैं, और बड़े भाई की तरह से ही सम्मान करते हैं। ऐसे तमाम सारे जो उसमें देदीप्यमान नक्षत्र हैं ज्योतिष जगत के, तो बहुत लोग थे। और बहुत लोगों का मुझे प्यार मिलता है, बहुत लोगों का आदर मिलता है, अपनत्व मिलता है, परिवार जैसा रिश्ते हैं। लेकिन कष्ट तब होता है जब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये लगता है कि उनको कार्यक्रम में किसी कारण से सम्मिलित ना होने दिया गया हो, या मंच पर नहीं जा पाए, या सम्मान नहीं हो पाया है, तो उनको लगता है अगर पद्मेश जी चाहते तो हो जाता है। ऐसा यद्यप सच नहीं है। कार्यक्रम आयोजक, उसकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, उनका अपनी व्यवस्थाएं हैं, उनका अपना करने की शैली है। वो किसको कहाँ कब आमंत्रित करते हैं, कैसे क्या किसको करते हैं। हमारा तो केवल ये है कि देश के जो ज्योतिष की जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तो सचमुच में ज्योतिष फुटपाथ पर था। आज ज्योतिष 5 स्टार होटल पर है। मुख्यमंत्री सम्मान करते हैं, बड़े बड़े राजनेता, राज्यपाल, तमाम सभी लोग सम्मानित करते हैं, और बहुत आदर के साथ में देश के तमाम राजनेता देखते हैं ज्योतिष जगत को। ऐसे में एक दूसरे की आलोचना, एक दूसरे के प्रति जो है विष की गांठ बांधना, आप अपने आप के लिए कष्टदायी हैं। मेरा देश के सभी ज्योतिष मनीषियों से अनुरोध है कि कम से कम एक दूसरे की आलोचना न करें। अपने से बड़े हैं तो उनको सम्मान करें, अपने से छोटे हैं आयु में या अनुभव में तो उनको दिशा देने का प्रयास करें, उनको अपमानित न करें, उनको तिरस्कृत न करें। क्या पता कल उनका हो, और किसी का आज हो सकता है तो कल किसी और का हो सकता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि मैंने पिछले 54-55 वर्षों में देखा, कभी किसी की साख हुआ करती थी, कभी किसी की साख हुई। ये प्रभु की कृपा है, और जब तक प्रभु की कृपा है तब तक ही आपको सम्मान है। तो प्रभु के कृपा के आप पात्र बने, यही आप सबसे अनुरोध है। इस सप्ताह बुध भी बदल रहा है। बुध वृष में जाएगा, शुक्र मीन में जाएगा 27 को, मालव योग बनाएगा। शनि कुंभ में जाएगा 29 तारीख को। शनि के प्रति बहुत धारणाएं कष्टप्रद और भयग्रस्त है, जबकि ऐसा नहीं है। शनि बड़ा न्यायप्रिय ग्रह है। आपने अपने साथ न्याय किया है, अपने परिवार के साथ न्याय किया है, अपने संस्थान के साथ न्याय किया है,
अपने देश के साथ न्याय किया है तो शनि आपको 7.5 या लघु कल्याणकारी ढैया आने पर आपको प्रमोशन भी देगा, सम्मान भी देगा। और मैंने देखा कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा पर जब शनि के पहला ढैया शुरू हुआ तो गवर्नर बने, दूसरे ढैया में वो उपराष्ट्रपति बने और तीसरे ढैया में वो राष्ट्रपति बने। तो कहाँ से शनि सबके लिए खराब होता है, कैसे होता है? उदाहरण हम उन्हीं के दे सकते हैं जिनको आप जानते हैं। तो आप अपने प्रति न्यायप्रिय हैं, अपने परिवार के प्रति न्यायप्रिय हैं, अपने संस्थान के प्रति न्यायप्रिय हैं, अपने भारत के प्रति न्यायप्रिय हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला शनि 29 अप्रैल से जो प्रारंभ होगा वो कर्क राशि पर लघु कल्याणकारी ढैया होगा और वृश्चिक कल्याणकारी ढैया होगा। उधर मीन पर 7.5 शुरू हो जाएगी, यद्यप 12 जुलाई तक ही रहेगी, फिर 2023 में फिर से शुरू होगी, तब तक ही फिर से शनि वक्री होकर के मकर राशि में आ जाएगा। तो जब मकर राशि में आएगा तो फिर से मिथुन पर और तुला पर लघु कल्याणकारी ढैया होगा। तो इस प्रकार से पूरे वर्ष में 3, 4, 7, 8 राशियों को प्रभावित करेगा। आप अगर न्यायप्रिय हैं तो चिंता की बात ही नहीं है, अपने साथ न्याय करिए ना, अपने व्यवसाय के साथ न्याय करिए, निश्चित रूप से आपको शनि लाभ देगा। इस सप्ताह जिनकी राशि मेष है उनको स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन, नए उद्योग आदि की दिशा में सफलता मिलेगी। 24 को पारिवारिक मांगलिक उत्सव में हिस्सेदारी मिल सकती है। 25-26 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। लेकिन 27-28 थोड़ी सी तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के ऊपर सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। 29-30 भावुकता पर रहेगा, मन अज्ञात भय से ग्रसित होगा, आपके मन में ही होगा शनि का परिवर्तन कहीं हमें कष्ट न दे। आप चिंतित मत होइए, आपको कोई कष्ट नहीं देने वाला। जिनकी वृष राशि है आपके लिए भी अच्छा होगा। आपकी राशि पर बुध आ रहा है, शुक्र मीन में होगा और शनि कुंभ में आएगा। ऐसी स्थिति में तमाम प्रकार की चली आ रही बाधाएं, तमाम प्रकार के चला आ रहा मन की उधड़ बुन, उस पर विराम चढ़ने लगेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन भी सुखमय होगा। 24 को रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है, महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। 25-26 को किया गया प्रयास सार्थक होगा, कोई सुखद समाचार मिलेगा। 27-28 को संतान के दायित्व की पूर्ति हो सकती है, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लेकिन 29-30 तनावपूर्ण तिथियाँ, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी राशि मिथुन है आपको प्रसन्न होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी राशि से 12 जुलाई तक के लिए शनि के लघु कल्याणकारी ढैया का प्रभाव समाप्त हो गया, इसी सप्ताह समाप्त होगा। तो आपको लगेगा मन हल्का होगा, क्योंकि एक मन में जो बोझ था, एक मन में जो भय था, वो समाप्त होगा। 24 को थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, फिजूल खर्ची पर भी नियंत्रण रखना होगा। 25-26 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। और 27-28 को महिला अधिकारी के द्वारा सहयोग मिल सकता है, मातृ पक्ष से सहयोग मिल सकता है, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 29-30 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। दिन की राशि कर्क है, आप भयग्रस्त न हो, लघु कल्याणकारी शनि के ढैया प्रारंभ हो रही है। आपको करना क्या है, शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, सोने से पहले उसमें अपना चेहरा देखें, कटोरी को अपने पलंग के नीचे बिस्तरे के पास रख दें,
जब सुबह सोकर के उठें तो फिर उसमें अपना चेहरा देखें, और जब भी आपको समय मिले तो उसको तेल को पीपल पर अर्पित कर दें। ये प्रक्रिया लगातार रहनी चाहिए। 12 जुलाई तक तो शनि का प्रभाव रहेगा आपकी राशि पर, उसके बाद में फिर जनवरी तक आप फिर मुक्त होंगे, फिर जनवरी से फिर शुरू होगा। आपके लिए 24 की तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यवसायिक मामलों में भी 25-26 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। 27-28 को सुखद समाचार मिलेगा। व्यवसायिक सफलता मिल सकती, स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन की दिशा में सफलता मिलेगी। 29 को शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी सिंह राशि है, आपकी राशि पर कोई खास परिवर्तन नहीं होने वाला है। मंगल पहले से ही मजबूत है। स्थानांतरण का अगर प्रयास कर रहे हैं तो उस दिशा में सफलता मिलेगी। नया पद, नई प्रतिष्ठा, नया स्थान, नए लोग आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे इस सप्ताह। 24 को कुछ थोड़ा सा मन खिन्न हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। खाने पीने में सावधानी रखें। 25-26 को दाम्पत्य जीवन में सुखद परिवर्तन होगा। व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 27-28 तनावपूर्ण तिथि हैं। स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन या देशाटन, मांगलिक कार्य आदि की दिशा में सफलता मिलेगी। 29 को व्यवसायिक सफलता मिलेगी। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी कन्या राशि है, उनके लिए भी बुध का परिवर्तन सुखद है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 24 को उपहार या सम्मान का लाभ मिल सकता है। रिश्तों में निकटता आएगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 25-26 को वाहन सुख में वृद्धि हो सकती है। उपहार या सम्मान का लाभ मिल सकता है। व्यवसायिक प्रयास सार्थक हो गए। 27-28 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। दाम्पत्य जीवन सुख में होगा। उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। लेकिन 29-30 तनावपूर्ण तिथि है। मन खिन्न हो सकता है। कुछ व्यवसायिक तनाव मिल सकते, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। जिनकी तुला राशि है, आपको खुश होने की आवश्यकता है। आपके राशि पर लघु कल्याणकारी शनि की ढैया चल रही थी, उससे इस सप्ताह मुक्त हो जाएंगे। हल्कापन महसूस होगा। एक मन में भय था, एक मन में द्वंद्व था, एक मन में तनाव था, उससे आप मुक्त होंगे। और 24 को प्रियजन भेंट होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। 25-26 को चल रहा प्रयास सार्थक होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। पारिवारिक सुख मिलेगा। 27-28 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, लेकिन धन व्यय होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 29 को दाम्पत्य जीवन सुख में होगा। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सवों में हिस्सेदारी रहेगी। व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा। जिनकी वृश्चिक राशि है, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपकी राशि पर लघु कल्याणकारी ढैया प्रारंभ हो रहा है। ये ढैया आपके लिए स्थानांतरण, नई नौकरी, नई प्रतिष्ठा, यश और कीर्ति में, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि पर नीच का होता है और लोकप्रियता भी देता है। पूर्णिमा की तरह से आपको यश देता है और अमावस्या की तरह से निजी रिश्तों में दर्द भी देता है। 24 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। मैत्री संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। 25-26 को किसी महिला या किसी मित्र या किसी व्यक्ति विशेष के कारण से तनाव मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 27-28 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 29-30 तनावपूर्ण तिथि। यहाँ स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझने रहेंगे। मन भयग्रस्त भी हो सकता है। जिनकी धनुराशि, आपको खुश होने की आवश्यकता है, क्योंकि 7.5 वर्ष तक आपने शनि के भय को देखा। ऐसा नहीं कि आपकी उपलब्धियां नहीं हुई, उपलब्धियां भी हुई, आपको सफलता भी मिली, लेकिन कहीं न कहीं शनि का एक भय भी रहा। 29 को आप भय से मुक्त हो जाएंगे। आप पर 30 वर्ष बाद 7.5 प्रारंभ होगी।
लंबा समय होता है 30 वर्ष का, और 30 वर्ष बाद ही 7.5 का प्रभाव होगा। 24 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा। 25-26 को मैत्री संबंधों में निकटता, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। 27-28 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 29-30 को व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, यश और कीर्ति में सफलता मिलेगी। 12 जुलाई को शनि फिर से मकर में आएगा। इसका तात्पर्य है कि 12 जुलाई से पहले आपका स्थानांतरण अच्छे पद पर, अच्छे स्थान पर, अच्छे लोगों के बीच में होगा। जिनकी राशि मकर है, आप पर कुंभ में शनि पहुंचेगा तो आप पर तो शनि का प्रभाव रहेगा ही, लेकिन कहते हैं उतरते शनि लाभ देता है, आपको भी लाभ देगा, आपके लिए भी व्यवसायिक सफलता देगा। 24 को मन जरूर अशांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, लेकिन 25-26 को आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 27-28 को किया गया प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 29-30 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। जिनकी राशि कुंभ है, आपकी राशि पर शनि आ रहे हैं और शनि मध्य के होंगे, क्योंकि 2.5 वर्ष तो आपके एक ढैया निकल गया, दूसरा ढैया आपका प्रारंभ हो रहा। तो आपको चाहिए शनि का दान करें। जब आप सवेरे शनि के तेल में चेहरा देख लें तो ओम प्राम प्रीम प्रौम शासनश्चराय नमः, ओम प्राम प्राम प्रीम शासनश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौम शासनश्चराय नमः का जप जरूर करें और प्रयास करें कि अपने रिश्तों को मजबूत करें। छोटी छोटी बातों को उत्तेजित न हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चंद्रमा आपके मन को कमज़ोर कर देता है। कुंभ का है क्या है, गला कमज़ोर है। आपने देखा होगा घड़े का आकृति, ऊपर मुंह बड़ा, नीचे वो, फिर पूरा। तो आपको ये प्रतीक ही कहता कि तमाम सारी चीज़ों को समाहित कर देना चाहिए, क्योंकि कुंभ जो है अमृत को रखने का एक उसी में निकला था। अमृत काहे में निकला था? कुंभ में। और जब अमृत भरा था तो जहाँ जहाँ छलका वहाँ वहाँ आज भी कुंभ मेला लगता है, कुंभ का वो पर्व होता है। तो इस कारण से आपका ज्ञान जहाँ जहाँ छलकेगा वहाँ वहाँ लोगों को सुख शांति समृद्धि मिलेगी। ज्ञान को छलकाइए, क्रोध को नहीं। 24 को व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, मन अशांत हो सकता है। 25-26 व्यावसायिक दृष्टि से उत्तम है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 27-28 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 29-30 को किया गया प्रयास सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। आपके लिए ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रतिष्ठादायक होगा। जिनकी राशि मीन है उन पर शनि की 7.5 चलेगी और पहला ढैया शुरू होगा। इस कारण से भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। आपको भी चाहिए कि शुक्रवार की रात को एक कटोरी में से छायादान कहते हैं, सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना मुख देखें, ओम प्राम प्रीम प्रौम शासनश्चराय नमः का जप करते रहें। फिर जब सुबह सो करके उठे तो फिर उसमें देखें और फिर से ओम प्राम प्रीम प्रौम शासनश्चराय नमः का जप करें और उस तेल को पीपल को अर्पित कर दें। ये प्रक्रिया आपको एक लंबे समय तक चलना, और अगर किसी कारण से किसी शुक्रवार को छूट जाती है तो कोई आश्चर्य नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान नहीं है और ना बहुत आश्चर्य की बात है। आगे कंटिन्यू कर लीजिए। 24 तारीख आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यश और कीर्ति देने वाली है, दूसरों से सहयोग लेने वाली है। 25-26 को मन खिन्न हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। 27-28 को भावुकता पर रहेंगे, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 29-30 उपलब्धिपूर्ण है, व्यावसायिक सफलता मिलेगी। फिर से मेरा ज्योतिष प्रेमियों से अनुरोध है कि आप ज्योतिष को प्रतिष्ठा दिलाने में सहायक हों। आपके बल पर ही आज ज्योतिष को
क्योंकि सफलता के दो सिद्धांत हैं, या तो जनसत्ता या सत्ता। सत्ता हमारे साथ नहीं है, सत्ता ने कभी भी ज्योतिष को प्रमोट नहीं किया। जनसत्ता के बल पर ही हमने ज्योतिष को यहाँ तक लाए हैं। आपके ही सहयोग से, आपके बल से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आपके सहयोग की आकांक्षी है।